गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर बिहार से। आज मैं फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहा हूं। जो आपको पढ़ाया गया था आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई के बारे में बताया गया था। आई पे इंटीग्रल पावर, नेगेटिव इंटीग्रल पावर, आई का समेशन, ये सारी चीज बताई गई थी। कुछ एक दो एग्जाम्पल छोटा छोटा देखा था। आज हम बता रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी डिस्कशन हो चुका है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब बोथ आर रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू। मेरा पिछला वीडियो देख के आप लोग पढ़ सकते हैं। आज हम बता रहे हैं सम ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, sum of two or more than two complex number is a complex number। दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल, पहले समझा जाए। लेट Z1 x1 प्लस i/y1 एंड Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस i/y2। जोड़ने का क्या रूल है? एडिशन। एडिशन, रूल फॉर एडिशन, रूल फॉर एडिशन। इसको नोट भी किया जाए, समझा भी जाए। Z1 प्लस Z2 x1 प्लस i/y1 प्लस x2 प्लस i/y2। एडिशन का क्या रूल है? रियल पार्ट में रियल पार्ट, इसको इसके साथ ऐड किया जाएगा, इसको इसके साथ ऐड किया जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस i कॉमन ले लीजिए, y1 प्लस y2। ये हो गया Z1 प्लस Z2। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को। समझ में आ गया? ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये C प्लस ID, C प्लस ID, ये भी हो गया। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रूल फॉर एडिशन, रियल पार्ट में रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए सब कि किस तरीके से ऐड किया जाएगा। और हम इसको हटा रहे हैं, इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ये जनरलाइज फॉर्म। अब न्यूमेरिकल फॉर्म क्या है भाई, उसको देखना है ध्यान से। न्यूमेरिकल फॉर्म एग्जाम्पल, इफ Z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 प्लस i7, Z2 दिया हुआ है -7 प्लस i3। बोल रहा है इवेल्युएट, इवेल्युएट Z1 प्लस Z2। तो कैसे निकालेंगे भाई? सॉल्यूशन में। पहले ये आप देखिए, रूल जो समझाया गया, इसी रूल पर एक छोटा सा एग्जांपल, इसको मैं अब हटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। Z1 प्लस Z2 3 प्लस i7 प्लस -7 प्लस i3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 7 है, इसका रियल पार्ट -7, इमेजिनरी पार्ट 3। किस तरीके से? रियल पार्ट प्लस -7, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया, प्लस i7 प्लस 3, i कॉमन ले लेना है 3। ये हो गया, यानी हो गया 3 - 7 प्लस i10। ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हो गया 3 - 7 -4 प्लस i10। आंसर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ऐड किया जाएगा। ये पहला एग्जांपल दिया गया रूल फॉर एडिशन पे। जैसे रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं तो रियल होता है, उसी सेम एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ऐड करना है। रियल पार्ट में रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को। नोट किया जाए इस एग्जांपल। ये भी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब डिफरेंस मेथड, तो ये आप नोट कर सकते हैं। आप इसको जो है
स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। अब पीछे का जितना भी है उसको आप देख सकते हैं, जितना भी मैंने लेक्चर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। इसको मैं इस एग्जांपल को हटा रहा हूं। अब देखिए, जो रूल आपका एडिशन के लिए, सेम रूल सब्ट्रैक्शन के लिए। रूल फॉर सब्ट्रैक्शन, रूल फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? जैसे Z1 x1 प्लस आई y1, Z2 है x2 प्लस आई y2। आप डिफरेंस लीजिए, Z1 माइनस Z2, यानी x1 प्लस आई y1 माइनस x2 प्लस आई y2। देखिए किस तरीके से लिया जाएगा। जो रियल पार्ट में रियल पार्ट को घटाया जाएगा, जैसे वहां ऐड करते थे यहां सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2। ये हुआ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, c प्लस आई डी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये रूल फॉर डिफरेंस, डिफरेंस का रूल क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। Z1 है आपका 3 प्लस आई 7, Z2 है मान लीजिए -5 प्लस आई 2। आपको बोल रहा है इवेल्युएट Z1 माइनस Z2। Z1 के पोजीशन पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाए -5 प्लस आई 2। तो क्या है डिफरेंस में? रियल पार्ट में रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाए। इट मींस 3 माइनस -5, रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट -5, तब 3 माइनस -5 प्लस आई 7 माइनस 2। आई कॉमन ले लीजिएगा, -2, तो ये हो गया 3 प्लस 5 प्लस आई 5, यानी 8 प्लस आई 5। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये आप समझ गए। जैसे जो रूल फॉर एडिशन वैसे रूल फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? ये बात है, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। अभी बहुत सारी बातें हम बताएंगे, अभी टू द पॉइंट। अभी हम जोड़ने और घटाने के लिए सीख रहे हैं। रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन, रूल, इसको नोट किया जाए इस एग्जांपल को। रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है? रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन। तीसरा रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन, रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन, रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन। किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा देख लीजिए। Z1 है x1 प्लस आई y1, कॉमा Z2 है x2 प्लस आई y2। आपको बोला गया Z1 इंटू Z2, इंटू का ये सिंबल देना है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है? अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले x1 से टोटल को मल्टीप्लाई किया जाए, x2 प्लस आई y2 प्लस आई y1 x2 प्लस आई y2। ये इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो गया क्या? x1 x2 प्लस आई x1 y2 आई x2 y1 आई इंटू आई स्क्वायर y1 y2। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम आपको खाली सिखा रहे हैं, लाइन अप करने की कोशिश करें। अब आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो जहां भी आई स्क्वायर आएगा वहां पर -1 पुट किया जाएगा। x1 x2, इसमें आई कॉमन ले लीजिए, प्लस आई x1 y2 प्लस आई x2 y1, ये हो गया माइनस y1 y2। जो टर्म आई से इंडिपेंडेंट हो गया वो कंप्लीटली रियल हो गया। ये और ये इसको ज्वाइन कर दीजिए तो क्या होगा भाई? x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस, इसमें आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, आई कॉमन लीजिए, x1 y2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है? तो ये है। Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो ये है। व्हाट इज दिस? इमेजिनरी पार्ट।
ये रियल पार्ट, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहले इसको नोट किया जाए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ के पढ़ भी सकते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया गया। पहले x1 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर i1 से टोटल को मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सबको पता है, फिर इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सारा चीज लिखा गया है। आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ये टर्म आई से इंडिपेंडेंट, ये आई से इंडिपेंडेंट हो गया, इसको एक साइड ज्वाइन कर दिए, इसमें आई कॉमन लेके एक साइड कर दिया, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल दे देते हैं, पहले इसको नोट किया जाए, सबको सारे स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। ये हुआ जनरलाइज मेथड। अब इस पर हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देंगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब कंसेप्ट के लिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है, Z1 है 1 प्लस आई 4, Z2 है 3 प्लस आई 7। बोल रहा है इवेल्युएट Z1 इंटू Z2। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले इसको हटा देते हैं, अब इसको समझ गए कैसे क्या करना है। एग्जाम्पल Z1 इंटू Z2, 1 प्लस आई 4 इंटू 3 प्लस आई 7। पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 3 प्लस आई 7 प्लस आई 4 3 प्लस आई 7 मल्टीप्लाई किए। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 3 3 प्लस आई 7 प्लस आई 12 आई इंटू आई स्क्वायर 28, 4 इंटू 7 28, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। जहां भी आई स्क्वायर आएगा उसका वैल्यू क्या होगा भाई, -1 होगा। तो अब देखिए 3 इसको ऐड कर दीजिए, आई 19 -28। अब इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, 3 - 28 प्लस आई 19। तो ये हो गया आपका क्या, -25 प्लस आई 19 आंसर। ये आपका आंसर आ गया। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाएगा भाई, ये आपको पता चल रहा है किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ एग्जाम्पल। इसको पहले नोट किया जाए, सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्यूसेट, जिसका नाम है डिवीजन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या कंसेप्ट है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए यहां एग्जाम्पल, इसको नोट कर लिए सारे स्टूडेंट ने और आसानी से सीख रहे हैं कि क्या कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। अब रूल फॉर डिवीजन, रूल फॉर डिवीजन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रूल फॉर डिवीजन जैसे Z1 है x1 प्लस आई y1 और Z2 है x2 प्लस आई y2। आपको बोल रहा है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, डिवाइडेड, ये डिवीजन का सिंबल है। तो इसको क्या लिखते हैं, Z1 बाय Z2। इसमें खास बात है, जिस डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर नोट करने वाली बात है, आपको नंबर सिस्टम में बताया गया है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, नॉट डिफाइंड होगा। तो क्या लिखते हैं, x1 प्लस आई y1, x2 प्लस आई y2, ये लिख दिए। अब इसको रियलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉट रैशनलाइजेशन, रियलाइजेशन। एक होता है होमोजेनाइजेशन, एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है नॉर्मलाइजेशन। जनरल को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन में, ये सब मोर डिटेल चर्चा होगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन।
होमोजिनाइजेशन, एलिमिनेशन, इंटीग्रेशन, ये सब क्या है, प्रोसेस का नाम है। तो इस रैशनल से जब इरेशनल, इरेशनल से जब रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन, इसका नाम है रियलाइजेशन। हमेशा डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। डिनोमिनेटर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, x2 माइनस आई वाई टू, x2 माइनस आई वाई टू, ये हमेशा जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में रहेगा, इसको डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर में कौन सा है, x2 प्लस आई वाई टू, इसके कंजुगेट से। इस प्रोसेस का नाम है रियलाइजेशन, नॉट रैशनलाइजेशन। इसको रैशनलाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, रियलाइजेशन। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई वाई टू डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी। यहां पे लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है अलजेब्रा में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया x2 स्क्वायर माइनस आई वाई टू का होल स्क्वायर। ये अब क्या करेंगे, इसको सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई किया जाएगा, x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 माइनस आई वाई टू डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर, और इसको माइनस आई स्क्वायर वाई टू का स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है भाई, -1। यहां पर भी वैल्यू पुट करना है। तो ये क्या हो गया, इसको पहले नोट किया जाए। क्या क्या कंसेप्ट है, जिससे डिवाइड करेंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाद बाकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, और उसके बाद इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, हमेशा डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। इस प्रोसेस का नाम है रियलाइजेशन, नॉट रैशनलाइजेशन। और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहां पर माइनस होगा, यहां माइनस होगा, तो x1 प्लस आई वाई वन माइनस x2 माइनस आई वाई टू डिवाइडेड बाय। तो इस प्रोसेस को नोट किया जाए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या रूल है, उस रूल को समझना है पहले, उस रूल को समझना है, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देंगे, लेकिन पहले समझ लेना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो ये हो जाएगा क्या भाई, x1 प्लस आई वाई वन, x2 माइनस आई वाई टू डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस वाई टू का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट रियल हो गया, ये कंप्लीट रियल हो गया, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है रियलाइजेशन, नॉट रैशनलाइजेशन। क्लियर। अब एक एग्जांपल दे देते हैं जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या है, एग्जांपल z1 1 प्लस आई टू, z2 3 प्लस आई फोर। आपको बोल रहा है इवेल्युएट z1 डिवाइडेड बाय z2। क्या कैसे लिखा जाएगा भाई, z1 बाय z2 इसको लिखा जाएगा। तो कैसे, तो ये देखिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो प्लस आई जीरो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं है। तो अब क्या करना है, 1 प्लस आई टू बाय 3 प्लस आई फोर। अब इसके कंजुगेट से, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, 3 माइनस आई फोर, 3 माइनस आई फोर, इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सर, सबको समझ में आ रहा है क्या करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहां पर आइए, 1 प्लस आई टू, 3 माइनस आई फोर डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, 9 माइनस आई स्क्वायर 16। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 1 से 3 माइनस आई फोर प्लस आई टू 3 माइनस आई फोर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। ये कंप्लीट रियल हो गया, इस प्रोसेस का नाम है रियलाइजेशन। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस आई फोर प्लस आई सिक्स माइनस आई स्क्वायर 8 डिवाइडेड बाय 25। अगेन आई स्क्वायर का वैल्यू -1,
नीचे तो ऑलरेडी पहले से पुट कर दी आई स्क्वायर का वैल्यू, माइनस माइनस इसलिए प्लस हो गया। अब ये क्या हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू 3 माइनस आई 4 प्लस आई 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 25। अब ये रियल ऐड कीजिए 11 आई 6 माइनस आई 4 आई 2 डिवाइडेड बाय 25। इसको लिख सकते हैं 11 बाय 25 प्लस आई 2 बाय 25। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग समझ रहे हैं इस बात को कि इसको किस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये छोटा सा एग्जांपल आपको दिया गया, ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाएगा ये हम लोग समझ रहे हैं, कैसे क्या करना है। इसका रियल पार्ट हो गया ये, इमेजिनरी पार्ट 2 बाय 25। सबको समझ में आ रहा है कि कोई भी बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन निकालने के लिए देगा तो क्या प्रोसेस है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर। अब इसको इस एग्जांपल को नोट कर लिया जाए जो आपको समझ में आ रहा है कि कोई बेसिक बात है जो हम इसको कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, नोट किया जाए इसको। अब आगे एग्जांपल देखा जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए कि इसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। आइए देखिए ध्यान से सब। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड क्या है, जैसे C इज द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एलिमेंट है Z1 Z2 Z3 Zn, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला रूल क्या है, Z1 एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 प्लस Z2 ऑल्सो एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमेशा याद रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, कॉम्प्लेक्स होगा। ये समझ गए हैं। दूसरा Z1 प्लस Z2, Z2 प्लस Z1, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जैसे नंबर सिस्टम में रियल नंबर में होता था A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िए Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 हमेशा इक्वल होगा। तीसरा चीज है थर्ड, Z1 Z2 Z3 एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा भाई, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहां पर एसोसिएटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे रियल नंबर में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम रूल रेगुलेशन होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इस बात को भी आपको समझ लेना है। अब देखिए जैसे 4 नंबर, Z इज द एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z नॉट मतलब जीरो प्लस आई 0। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे, Z प्लस Z नॉट या Z नॉट प्लस Z बराबर Z फॉर ऑल Z एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z नॉट बराबर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपसे पूछेगा
कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 0 मतलब 0 प्लस i0। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो वही रह जाता है। इसके बाद पांचवा रूल देखिए, z इज एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z ऑल्सो एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां जैसे देखिए, इसका मतलब समझिए, जैसे z है 3 प्लस i4 माइनस z क्या होगा, माइनस 3 माइनस i4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम z प्लस माइनस z प्लस z बराबर 0, यानी 0 मतलब 0 प्लस i0, तो माइनस z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। यहां एग्जाम्पल भी हम दे दिए हैं कि आपको फॉर फ्यूचर कभी कंफ्यूजन ना हो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि एडिटिव इनवर्स हमको निकालना है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ z का एडिटिव इनवर्स है ये। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं अलजेब्रा में, कि आपसे पूछ दिया z का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तो कंफ्यूजन में नहीं आना। एडिटिव इनवर्स बोला तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे नंबर सिस्टम में रियल नंबर में 2 का एडिटिव इनवर्स -2, एट द सेम टाइम माइनस z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ये रूल फॉर एडिशन। दूसरा रूल क्या है, एक्सटर्नल डिकम्पोजिशन। एक्सटर्नल डिकम्पोजिशन किसी भी नंबर से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी सबसेट के एलिमेंट को सुपरसेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सुपरसेट का एलिमेंट हो जाता है। जैसे k इज एनी रियल नंबर और z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो k इंटू जेड ऑल्सो एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। k है रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर से, जैसे एग्जांपल दिखा देते हैं, एग्जांपल के साथ समझ में आएगा। जैसे z है आपका 2 प्लस i5 और 3 है रियल नंबर, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3z, 3 इंटू 2 प्लस i5 यानी हो गया 6 प्लस i15, ये भी क्या हो गया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सटर्नल डिकम्पोजिशन किसी भी नंबर से सबसेट के एलिमेंट को, किसी भी सबसेट के एलिमेंट को सुपरसेट के एलिमेंट के साथ यदि हम ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट भी आपका सुपरसेट का हो जाता है। आप देख लीजिए, रैशनल नंबर में यदि रियल नंबर को ऐड करते हैं तो रियल हो जाता है एकदम। नेचुरल नंबर में यदि रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रैशनल हो जाता है, सुपरसेट है। इंटीजर्स में कोई भी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल हो जाता है। तो वही सेम कंडीशन एक्सटर्नल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में क्या है भाई, किसी भी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर होता है, चाहे 2 डायमेंशनल वेक्टर हो या 3 डायमेंशनल वेक्टर हो। तो ये सब मोर डिटेल हम वेक्टर में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखा जाए नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है भाई, जैसे z1 एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 इंटू z2 ऑल्सो एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, आप एग्जांपल देख चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो भाई, हम पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत से, आप लोग देख रहे हैं कि हम पसीना पसीना हो गए, क्योंकि हमको पसीना बहुत ज्यादा आता है इसलिए। लेकिन जब हम पढ़ाने में रहते हैं तो सिर्फ आपको सिखाने में रहते हैं। मेरा ध्येय है कि हर बच्चे को ये चीज समझ में आए, इसलिए मेरे पसीना से ज्यादा है कि आपके दिमाग में कितना जा रहा है। हमको खुशी इस बात की होगी कि हमारे कोई भी बच्चे 0 लेवल से हीरो बन जाएंगे, तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पसीना तो सब दिन आएगा, पसीना सब दिन सूखेगा। सबका काम करते रहना है, अपना अपना काम अपने अपने ढंग से करते रहना है। तो पसीना आना नहीं आना वो डजंट मैटर है, आप कितना सीख रहे हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
अब देखिए 3z, दूसरा रूल है मल्टीप्लीकेशन रूल, z1 इंटू z2, z2 इंटू z1, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये होगा, जैसे a इंटू बी बराबर बी इंटू। तीसरा रूल z1 इंटू z2 इंटू z3, z1 इंटू z2 इंटू z3, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद समझिए 4 नंबर, z1 इज नॉट इक्वल टू 0, या ऐसे z इज एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 प्लस i0 ऑल्सो एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इंटू 1 प्लस i0, 1 प्लस i0 इंटू z बराबर z फॉर ऑल z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहेगा, यह यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये एकदम वही रहेगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 प्लस i0 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। यह बात आप समझ रहे हैं। 5th नंबर, z इज नॉट इक्वल टू 0, 1 बाय z ऑल्सो एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका 1 बाय z करेंगे तो यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो z इंटू 1 बाय z, 1 बाय z इंटू z बराबर 1, तो 1 बाय z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। 1 by z is called multiplicative inverse, बशर्ते ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ी देर के लिए अपना जो है पसीना पोंछ लेते हैं, नहीं तो बोलेगा कि हम खाली पढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए मायने रखता है कि आप कितना सीख रहे हैं, वो मेरे लिए मायने रखता है। तो 1 by z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। एग्जांपल दे देते हैं, शॉर्ट एग्जांपल, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, इसको नोट किया जाए। पहले सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, जो भी छोटे तक के, छोटे शहर के हैं, बड़े शहर के हैं, गांव के हैं, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए और सीखिए, क्योंकि 0 से हीरो बनना है तो हर पॉइंट को लाइन अप करना होगा। मैथमेटिक्स रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। ये ऐसा टॉपिक है साइंस का, जब मैथमेटिक्स नहीं समझे तो यू आर नथिंग। आपको रन करना है, लाइन पे दौड़ना है। कोशिश मेरा है कि हर स्टूडेंट इस बात को सीखे। अब देखा जाए, जैसे एग्जांपल, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स ऑफ z 3 प्लस i4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? तो पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के पहले 2 बातों पर ध्यान देनी है। फर्स्ट, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये 0 है? नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? यहां पे लिखे mi, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय z, 1 बाय 3 प्लस i4। अब क्या करना है? इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट 3 माइनस i4। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई किए, 3 माइनस i4, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर 16, i स्क्वायर 16। तो ये क्या हो गया भाई? 3 माइनस i4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, यानी क्या हो गया? 3 माइनस i4 बाय, इसको लिख सकते हैं 25, और इसको ये भी लिख सकते हैं 3 बाय 25 माइनस i4 बाय 25। ये आंसर हो गया इसका।
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ई ने खाली 1 लिख के छोड़ दिए, इसको फिर रियलाइजेशन इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, ये ध्यान में रखना है। एक शॉर्टकट तरीका बता रहे, देखिए शॉर्टकट तरीका, देखिए z क्या है 3+, z कंजुगेट क्या होगा 3 माइनस i4, मॉड z क्या होगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 25, रूट अंडर, इसको अभी देखिए क्या लिखते हैं, तो ये देखिए 1/z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 3 माइनस, यानी इसको क्या लिख सकते हैं z कंजुगेट बाय मॉड z का स्क्वायर, यही होता है। किसी भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स z कंजुगेट, ऊपर क्या है ये 3 + i4, तो ये हो गया इसका कंजुगेट, और इसका मॉड्यूलस क्या रूट अंडर 25, यानी यहां 25 है तो रूट मॉड का स्क्वायर, यही होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज दिस, z कंजुगेट बाय मॉड z का स्क्वायर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। ये सारा लॉ हम आपको लाइन अप कर रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सब आपको पता चल रहा है धीरे धीरे। अब आगे देखते हैं, एक लॉ और होता है, एक लॉ और होता है, जैसे Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, यानी Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं, ये भी लॉ फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। ये सारा एल्जेब्रिक रूल है, एल्जेब्रिक रूल, तो इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज दिस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स z कंजुगेट बाय मॉड z स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग एक छोटी सी बात करके फिर हम अपने वाणी को विराम देंगे, वाणी को विराम देंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जो है एक छोटी सी बात देख लें, निकल इस टॉपिक को बंद करते करते एक नया चीज देख लें, रिलेशन बिटवीन z एंड इट्स कंजुगेट। रिलेशन बिटवीन z एंड कंजुगेट, रिलेशन बिटवीन z एंड z कंजुगेट, क्या होता है रिलेशन? फॉर एग्जाम्पल जैसे z है x प्लस आई वाई, z कंजुगेट x माइनस आई वाई, ये इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, ऐड कीजिए z प्लस z कंजुगेट, इसको ऐड करते हैं x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, ये देखिए एडिटिव इनवर्स कैंसिल 2x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x क्या, व्हाट इज दिस, रियल पार्ट ऑफ z या रियल पार्ट ऑफ z कंजुगेट, दोनों लिख सकते हैं। बहुत किताब में लिखा रहता है ओनली रियल पार्ट ऑफ z, टू रियल पार्ट ऑफ z या टू रियल पार्ट ऑफ z कंजुगेट, दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z भी x है, रियल पार्ट ऑफ z कंजुगेट ये भी x है, तो हम दोनों चीज लिख सकते हैं, इन्हें क्या आधा लिख दिया। तो आपको z प्लस z कंजुगेट ये नोट कर लेना है, ये इसको नोट कर सकते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो z माइनस z कंजुगेट, ये क्या होगा भाई 2iy, यानी 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज ये होगा 2iy, y मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसलिए हम ये भी लिखते हैं 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर।
इसको नोट किया जाए। रिलेशन क्या होता है भाई, जेड इंटू जेड कंजुगेट में, जेड प्लस जेड कंजुगेट 2x, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड या 2 रियल पार्ट ऑफ जेड कंजुगेट, दोनों लिखना सही है, क्योंकि जेड और जेड कंजुगेट का रियल पार्ट सेम होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ये हम लोग आर्गन डायग्राम में मोर डिटेल बात बताएंगे। तीसरा चीज है, मल्टीप्लाई कीजिए जेड इंटू जेड कंजुगेट, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1, इसको लिख सकते हैं। देखिए तो रूट का होल स्क्वायर, रूट देके स्क्वायर कर दिए, बात बराबर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, अच्छा जेड क्या था? एक्स प्लस आई वाई, मॉड जेड क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है भाई? यहां पर एक खास बात, तो जेड इंटू जेड कंजुगेट मॉड जेड का स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जाते जाते मैं एक खास बात और बता रहा हूं, उसको देख लेना है कि मैंने पिछले क्लास में मॉडुलस पढ़ा था। मॉडुलस पता है सबको? मॉडुलस क्या होता है? ये मॉड ऑफ जेड का होल, इसको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया z1 इंटू z1 कंजुगेट, तो लिख सकते हैं मॉड z1 का स्क्वायर, ये zn इंटू zn कंजुगेट मॉड zn का होल स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिमाग में बैठ गया कि z इंटू जेड कंजुगेट मॉड z का स्क्वायर, z1 इंटू z1 कंजुगेट मॉड z1 का स्क्वायर, zn इंटू zn कंजुगेट मॉड zn का स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम ये सब हमेशा याद रखना है, ये अभी हम प्रूव करने के लिए सिखा रहे हैं, कोई रटाना नहीं है, समझना मैथमेटिक्स को। अब देखिए एक खास बात, जैसे कोई एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे z है 3 प्लस आई 4, इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 माइनस आई 4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये हो गया कंजुगेट, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, ये हो जाएगा माइनस जेड, जेड ये है, इसका कंजुगेट -3 माइनस आई 4, अब माइनस जेड का कंजुगेट -3 प्लस आई 4, ये हो गया माइनस जेड का कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ माइनस जेड, कंजुगेट ऑफ माइनस जेड, ये कहलाता है माइनस जेड बार। अब ये सब का मॉडुलस निकालिए, जैसे मॉड जेड रूट अंडर 5, इसका जेड कंजुगेट का मॉड 3 स्क्वायर -4 का स्क्वायर 5, माइनस जेड का मॉडुलस -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, ये भी हो गया 5। अब माइनस जेड का कंजुगेट का मॉडुलस, माइनस जेड कंजुगेट का मॉडुलस, ये भी हो गया -3 का स्क्वायर अंडर रूट 5। ये कहने का मतलब आपको क्लियर हो रहा है एक एग्जांपल से कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके कंजुगेट का मॉडुलस, उसके एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस, एडिटिव इनवर्स के कंजुगेट का मॉडुलस, ऑल आर इक्वल। तो इसको नोट कर लेना है। अब ये इसको समराइज, ये पढ़ाने का क्या मतलब था, नोट कर लेना है। मॉड जेड, जेड कंजुगेट का मॉड, एडिटिव इनवर्स का मॉड, एडिटिव इनवर्स जेड कंजुगेट का मॉड, ऑल आर इक्वल। सबका डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होता है।
तो आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझने की कोशिश किए होंगे और सबको पढ़ने का मौका मिल रहा है। हर तरह के स्टूडेंट इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और जो मैंने अपना जो सेल्फ स्टडी किया है वो आपके सामने प्रकट करना है, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनाना है, मेरा यही उद्देश्य है। और आपको किसी भी मोमेंट में मैथमेटिक्स में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। और आज वीडियो देखे हैं तो अच्छा लगा है, आपने सबको बढ़ने का मौका दिया, हमको भी बढ़ने का मौका दिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज। यदि मेरे वीडियोज को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज।